ऐसा कलयुग आएगा 20 साल सिर्फ बंदे की उम्र रह जानी है, उससे ज़्यादा किसी की भी नहीं होनी है। ये कलयुग में? हाँ, कलयुग में। ये माता पार्वती का वरदान है, ये कभी झूठा नहीं जाएगा। ऐसे ही कलयुग आन लगेंगे, 5 साल की कन्याएं होंगी, वर देखे वर हाथ करेंगी, 7 साल दे घर भर मांगे, 9 साल की ब्याह करवावे, ग्यारह बराती पुतले खिलावे। भगवान शंकर ने इसको श्राप दिया था, क्या था कि जो भी 1 पैसा दे, लख दे, लेना घंटे के बीच में, कोई आपको हाथ में देगा, हाथ में भस्म हो जाएगा। ये जो है विष्णु भगवान ने कलंगी दी थी, शिव जी ने शेष नाग दिया था, माता पार्वती ने कानों के कुंडल दिए थे, नंदी बहन ने टल्ले दी थी, पंडित जी ने गले का जनेऊ दिया था। 5 देवताओं ने मिलकर जंगम को 5 निशानी दी थी। जो कहते हैं कि अमरनाथ की कथा है वो जंगम ही जानते हैं, इसका बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलती जो कथा है। ये भगवान शंकर की ऐसी एक कहानी है जो माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर जी ने सुनाई थी। ये जंगमों के पास कैसे कथा है? क्योंकि ये कथा तो किसी पास नहीं थी, सिर्फ पार्वती जी ने नहीं सुनी थी, सुखदेव जी महाराज जी ने सुनी थी। उसके बाद फिर आपके पास ये कथा कैसे आई? चलिए दोस्तों कि जो जंगम है, जंगम नाम क्यों पे आएगा? जंगम जी भगवान शंकर की जंग में से पैदा हुआ है, इसलिए इसको जंगम कहते हैं। जंगम के हिसाब से शंकर जी को पाना हो, पार्वती जी को पाना हो, तो भक्तों को क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जंगम क्या होते हैं, जंगम इनका नाम कैसे पड़ा। ये सावन के महीने में घर घर जाके लोगों से मांगते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये होती है कि जितना भी जो दान मिलता है ये घंटी में ही लेते हैं। इसका कारण क्या है, तो हम इसी जंगम से पूछते हैं जो आज हमारे पास बैठे हुए हैं। आओ उनसे एक मुलाकात करते हैं। तो ऐसी सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी ये दसो कि जो जंगम है, जंगम नाम क्यों पे आएगा? जंगम जी भगवान शंकर की जंग में से पैदा हुआ है, इसलिए इसको जंगम कहते हैं। तो इसकी खास विशेषता क्या होती है? ये भगवान शंकर जी के पुरोहित होते हैं। ठीक है। ये भगवान शंकर जी ने अपनी शादी में जंगम को पैदा किया था, अपना दान लेने के लिए पैदा किया था। ये जंगम को 5 निशानी दी थी इन्होंने। सबसे पहले ये जो है विष्णु भगवान ने कलंगी दी थी, शिव जी ने शेष नाग दिया था, माता पार्वती ने कानों के कुंडल दिए थे, नंदी बहन ने टल्ले दी थी, पंडित जी ने गले का जनेऊ दिया था। 5 देवताओं ने मिलकर जंगम को 5 निशानी दी थी। हे जंगम, तब तक ये बाणा आपके सिर पे रहेगा, जो मेरे को मनेगा वो आपको भी मनेगा, जो मेरे को नहीं मनेगा वो आपको भी नहीं मनेगा। ये भगवान शंकर जी के पुरोहित होते हैं। ये हरियाणा से होते हैं। कुरुक्षेत्र भूमि में जंगम की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ से ही जंगम का कार्यालय चला था जी। तो ये सुना है कि जो जंगम है जो गा के ही जब भजन गा के ही मांग सकते हैं, ऐसा क्यों है कि घंटी के बीच में आपको लेना पड़ता है? ये हमारे को भगवान शंकर का ये दान लेते हैं। जो भगवान शंकर ने इसको श्राप दिया था, क्या था कि जो भी 1 पैसा दे, लख दे, लेना घंटे के बीच में, कोई आपको हाथ में देगा, हाथ में भस्म हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए घंटी में अपनी मर्यादा निभाते हैं। कोई भी दान देता है हमारे को, हम घंटी में ही दान लेते हैं। जो ये घंटी, ये नंदी जी की घंटी? हाँ, ये नंदीगण की घंटी है। नंदी भगवान ने अपने गले से उतार के जंगम को सौंपी थी। तो जो आपके जो परिवार होता है, ये जंगम परिवार सारी उम्र ऐसे चलता रहता है? हमारे परिवार में से एक बच्चा जंगम जरूर बनता है। तो आपको इसकी मर्यादा भी क्या रखनी पड़ती है जंगम बनने के लिए? जंगम को सबसे पहले शिष्य बनना पड़ता है, उसके बाद अपना जो गुरु के साथ रहते हैं वे उसको सिखाते हैं। तो जो जंगम जो कहते हैं कि अमरनाथ की कथा है वो जंगम ही जानते हैं, इसका बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलती जो कथा है। ये जो कथा जंगम बोलते हैं ये कई ग्रंथों में नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है। ये जंगम के ही मुख से ही सुनाई जाती है। जो भी इस कथा को अपने घर पे करवाता है या अपने दुकान पे करवाता है, कहीं भी करवाता है, तो उसके सुनने से शरीर किसी का अमर नहीं होता है, उसके संकट दूर हो जाते हैं। ये भगवान शंकर की ऐसी एक कहानी है जो माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर जी ने सुनाई थी। तो ये जंगमों के पास कैसे कथा आई? क्योंकि ये कथा तो किसी पास नहीं थी, सिर्फ पार्वती जी ने नहीं सुनी थी, सुखदेव जी महाराज जी ने सुनी थी। उसके बाद फिर आपके पास ये कथा कैसे आई? ये जो हमारे अनंत स्वरूप जंगम थे, जो हमारे लोगों की प्रणाली चली थी, जहाँ से वहाँ से चलती चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। तो जो आप कलयुग की कथा सुनाते हो उसके बीच में जो पूरा हो रहा जो सुनाते हो कि जो बेटी ऐसे जन्म देगी, जो 13 साल की जन्म देगी, तो ये कहानी आपने अपने आप से बनी है या ग्रंथों में से बीच? आपने कहा कि ग्रंथ के बीच में ये कहानी नहीं है। ये माता पार्वती ने पंडित जी को सुनाई थी। क्या था ये, पंडित जी
ऐसा टाइम आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, 20 साल सिर्फ बंदे की उम्र रह जानी है, उससे ज़्यादा किसी की भी नहीं होनी है। ये कलयुग में? हाँ, कलयुग में जी। ये माता पार्वती का वरदान है, ये कभी झूठा नहीं जाएगा। ये झूठा होगा तो फिर इन देवी देवताओं को कोई नहीं मानेगा। तो ये कलयुग में पार्वती जी ने कहा था जो आदमी की उम्र इतनी लंबी है सिर्फ 20 साल ही रह जाएगी, लेकिन वो अभी कलयुग कहने का मतलब आया नहीं है। अभी कलयुग का पंजा पंजा रखा गया है, पूरा कलयुग तो बाकी है। ठीक है जी। तो जो ये कथा आती है, जो आप कथा सुनाते हो, तो उसके बीच में जो भगवान शंकर जी का ब्याह जिसको बना सुनाते हैं, ये सावन के बीच में सुनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? ये सावन का भिन्ना एक उत्तो भिन्ना होता है, जैसे इसको लहरी भिन्ना कहते हैं। ये सावन के भिन्ने में ज़्यादातर इसको कथा को सुनाया जाता है। तो जंगम के हिसाब से जो आप पंडित जी कुछ बोलते हैं, जंगम के हिसाब से शंकर जी को पाना हो, पार्वती जी को पाना हो, तो भक्तों को क्या करना चाहिए? इसको सावन के व्रत रखने होते हैं, और जैसे सावन के व्रतों के अंदर जो पूरे व्रत रखता है विधि से जी, उसको 303 आकृति बनानी होती है जी। जैसे ये 303 के बीच में क्या क्या बनाना पड़ता है? उसमें आकृति बनाते हो, जैसे 101 नंदीगण बनाना होता है, 101 शेषनाग बनाना होता है, 101 शिवलिंग बनाने होते हैं, 303 आकार होते हैं जी। हाँ, वह सबसे महत्व होता है। ओम नमः शिवाय का जाप होता है इसके अंदर सबसे बड़ा। तो जो महामृत्युंजय का जाप होता है, ये जंगम कहते हैं कि लोगों को आप करो, जैसे किसी को विपता पड़ती है या पंडित कहते हैं कि आप महामृत्युंजय का पाठ कराओ, तो जंगम समुदाय का इस बारे में क्या कहना है? जंगमों का कहना है कि सबसे बड़ा जाप तो ये है, ओम नमः शिवाय का ही जाप करो जी। हाँ, इससे बड़ा कोई भी जाप नहीं है, इससे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो जो महामृत्युंजय का जाप कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, इसके बारे में फिर क्या है महत्व? लेकिन उसके करवाने से भी घर में शुद्धि होती है जी। ये नहीं है भाई नहीं करवाओ, घर में शुद्धि हो जाती है उससे भी जी। हाँ जी। तो आप जो थोड़ा सा शादी करते हैं जब शंकर भगवान जी के, थोड़ा सा आप भक्तजनों को हमारे को सुनाएंगे जरा? हाँ जी, जरूर सुनाएंगे। महादेव देवन के देव है, महादेव देवन के देव है, बम 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 लहरी में। अरे कंधे गोर जा सुन ले बिरमा, कंधे गोर जा सुन ले बिरमा। ऐसे जवाने आन लगेंगे, ऐसे कलयुग आन लगेंगे, कोई न माने माई बाप ने, पहन पान जी ने कोई न माने, पहन पान जी ने कोई न माने, शिव के मंदिर ने कोई न माने, गुरु ग्रंथ ने कोई न माने। छोटा लवे बड़े महताना, दुनिया में बढ़ जे बेईमाना, भाई भाई में बैर लगेंगे, माता पुत्र में बैर लगेंगे, ऐसे जवाने आन लगेंगे, ऐसे रे कलयुग आन लगेंगे रे, ऐसे कलयुग आन लगेंगे। 5 साल की कन्याएं होंगी, वर देखे वर आप करेंगी, 7 साल दी घर भर मांगे, 9 साल की ब्याह करवावें, 11 बराती पुतरे खिलावें। अरे 14 साल की बांध कुआवें, 14 साल की बांध कुआवें, 18 साल की ननी कुआवें। अरे 20 साल बंदे की उम्र है, 20 साल बंदे की उम्र है। अरे घड़ी 8 का दिन बरतेगा, 16 घड़ी की रात बरतेगी, 19 विश्वे पाप बढ़ेगा, 1 विश्वा धर्म रहेगा, 1 विश्वा धर्म रहेगा। धर्म जाए पाताल लोक में, पाप छावे दुनिया के बीच में। अरे कैसे रहूँ मैं कन्या कवारी, कैसे रहूँ मैं कन्या कवारी, कलयुग जीवना बड़ा खुआरी, 1 पुरुष घर 2 नारी, सब दुनिया बन जाए घर बारी। अरे साधु संत बन जावे फकंडी, ब्राह्मणी हो कन चावे रंडी, घर घर चढ़े मास की अंडी। ऐसे जवाने आन लगेंगे, ऐसे कलयुग आन लगेंगे, पुत्री ने बेच पिता ले खावें। अरे धुणे डोडे मोल चुकावें, धुणे धुणे उपार चलावें, पुत्री का पैसा ऐसा बनया बही। जू सोरण में ढुले सुहागा, जू पानी में गुड़े पतासा, कंचन की तरिया गढ़े जावें, जिंदे पिता नरक में जावें। ऐसे जवाने आन लगेंगे, ऐसे कलयुग आन लगेंगे, बम 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 लहरी में। कदे गोर जा सुन ले बिरमा। अरे बोले पंडित जी वचन करे भाई, अब तो हो बरते सतो काल भाई, आगे आना कलो काल भाई, कलो काल की खोटी दुनिया, बम बोले भंडार बढ़ेंगे। अरे शिवान द्वारे धर्म फलेगा, कंधे गोर जा सुन ले बिरमा।
ये सुन ले कल जुग की बाणी, ये सुन ले कल जुग की बाणी, कभी नहीं हो वह कथा पुरानी। अरे बोले पंडित जी वतन करे हैं भाई, हरे शिव भोले भंडार भरेंगे, बोल शंकर भगवान की जय। तो ये सर जंगम जी जिन्हों ने पूरा शंकर विआह का पूरा सुनाया और एक एक गल दसी है कि कल युग के विच की होएगा की नहीं होएगा। तो जरूर है कि दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। तो असीं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद करते जी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मैं सतपाल वर्मा, कैमरामैन ईशू के साथ।